है तो उसको पता नहीं चल रहा यहाँ पर, फिर ये चला गया। ये इतने नीचे उधर खाली है, पूरा गहरा है यहाँ। ये पहला टावर है ना? हाँ ये पहला टावर है, जस्ट नीचे है, इसके नीचे ही। और ये आगे तक पूरा इधर जुड़ा हुआ है, जो हमारे उधर से दिखा था ना, खेत से जहाँ यहाँ ही अभी 1 हफ्ते पहले इन्होंने फोन किया था, 1 हफ्ते पहले की बात है ये। देखा कि बेचारे देखा जी हाँ, हमारे मोहल्ले में 5-6 मकान यहाँ पर हैं। सभी मकानों में इसी तरह की दरारें हैं, मतलब हर दिन एक दरार हेयर क्रैक होता है, अगले दिन वो 1 इंच में बदल जाती है या उससे बढ़ जाती है। और हमारे मोहल्ले में 2 बड़े होटल भी हैं जो टॉप से मिल चुके हैं, और शासन प्रशासन के कान में तो जूं भी नहीं रह गए हैं अभी तक, ना यहाँ कोई देखने आया है। और हम लोग बहुत परेशान हैं, ऐसा लगता है कि कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, और हम अपने छोटे बच्चों के लिए भी बहुत परेशान हैं। मैं जोशीमठ के निकट माउंट व्यू होटल के मोहल्ले के नीचे रहता हूँ, और लगभग वहाँ पे 7-8 मकानें हैं हम लोगों की, और कम से कम 150-200 की आबादी के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। और पूरे मोहल्ले में नीचे से घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है, और भूधसाव से तो हमको खतरा बनाई है। पर हमारे पीछे जो बड़े बड़े 5-6 मंजिला इमारत बनी है, उससे हमको एक अतिरिक्त दबाव है। वो कभी भी अगर भगवान न चाहे कभी ऐसा हो कि पूरा क्षेत्र स्लाइड हो जाए और पीछे का मोहल्ला टूटकर हम लोगों को इधर उधर भागने की भी जगह नहीं है। ये हम लोगों के बहुत बड़ी पीड़ा है। हम चाहते हैं कि जो बड़े बड़े होटल हैं उनके वो देखा जाए, मानक देखे जाए, और उनके जो अतिरिक्त भार उन पे है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। महोदय उप जिलाधिकारी द्वारा हमारे क्षेत्र की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद निरीक्षण किया गया दिनांक 22 को, और उसके पश्चात भी लगातार हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देते रहे हैं, और अभी तक हमारे जान माल की रक्षा की कोई सुध नहीं ली गई है। कभी भी हम लोगों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपने भी देखा होगा लगातार 1 वर्षों से जो हमारा जोशीमठ लगातार भूधसा की चपेट में आ चुका है। लगातार मकानें धस रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, जमीन की तरफ समा रही हैं। धसना तो नहीं कह सकते, धसने को नहीं होता, हम पानी का बहाव है, टूट गई, जमीन टूट गई नीचे की तरफ, पर ये जमीन के अंदर की तरफ कोई मकान हमारा लगातार 1 वर्ष से जा रही हैं। 1 वर्ष पूर्व से लगातार अभी तक जो हमने नगर पालिका जो सर्वेक्षण किया है, मैं भी घर घर गया, गाँव में भी गया, वार्डों में गया हूँ। हमारे 9 वार्ड जोशीमठ में 9 के 9 वार्डों में हमारे भूधसाव हो रहा है। हम भी निरीक्षण करने गए, हमारे कर्मचारी भी गए, उन्होंने जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए हैं, लगभग हमारा 500 से 550, 550 के लगभग मकान अभी तक आज की डेट तक क्षतिग्रस्त होने के कगार पर हैं। लगभग 50% तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि 50% क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। लगभग ये संख्या आगे भी बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ने की पूर्ण संभावना है। लगभग 7,000 से अधिक हमने जो गणना की, 7,000 से अधिक व्यक्ति इसमें प्रभावित हो रहे हैं, और संख्या आगे बढ़ने की अभी आशंका है। इसी सब संदर्भ में हम लगातार 1 वर्षों से शासन को, प्रशासन को, सरकार को लगातार हम लिखते आ रहे हैं, इन लोगों को सुरक्षित स्थानों में बसाया जाए, लोगों को बड़ी जनहानि होने से पहले ही इन लोगों को सुरक्षित स्थान बसा करके इनको उचित मुआवजा दिया प्रदान किया जाए। किंतु सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, लोगों को बड़ा जनाक्रोश था। इसी परिप्रेक्ष्य में कल हमारे द्वारा एक बृहद बहुत बड़ी यहाँ पर रैली आयोजन की गई, जिसमें सरकार के कान खोलने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। तो इसमें हजारों लोग 3-4 हज़ार लोग सड़कों पर कल उतरा था। इसी परिप्रेक्ष्य में हम एक बार सरकार से फिर अनुरोध करना चाहते हैं, आप इन लोगों की पीड़ा को समझिए, सुनिए, इनका कुछ निस्तारण कीजिए, नहीं तो लोग जान देने को यहाँ पर तैयार हैं। और यदि सरकार ने अभी भी नहीं चेती तो हमारा 2-4 दिन के बाद हम फिर इस धरने को, इस प्रदर्शन को और गति देने का हम काम करेंगे। ये जोशीमठ नगर क्षेत्र में जो भूधसाव के इंसिडेंट संज्ञान में आ रहे थे, तो उसको देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में जो मनोहर बाग वार्ड है, तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया, और किसी का घर है, किसी का मकान है, तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए। तो
उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रेनेज की कमी होने की वजह से एक मेजर कारण बताया जा रहा है। तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा समय लग सकता है। तो उसको देखते हुए जो इमीडिएट हमारे वर्क्स हैं, अगर कोई टो इरोजन है या फिर जो घर ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनके लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं, तो उस पर एक बार उसी के क्रम में आने निरीक्षण किया और जल्द से जल्द उसके काम को हम स्टार्ट करा के हम इसमें प्रगति लाएंगे।